बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मोल के मुतल्लिक जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले हमारे पास मोल के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं या क्वेश्चन होते हैं उनके लिए दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मोल्स की तादाद मालूम करना कि अगर किसी चीज़ का मास दिया हुआ है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास दिया हुआ है, तो हम उसके मोल्स कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी उसकी इतने मिकदार हम कैसे मालूम कर सकते हैं जिसमें उसके पार्टिकल की तादाद जो है वो 6.02 10 की पावर 23 हो। और फिर हमारे पास सेकंड वन फार्मूला है पार्टिकल्स की तादाद, कि हमारे पास अगर मोल्स मालूम हो, मोल्स की तादाद दी हुई हो, तो हमें पार्टिकल्स की तादाद कैसे मालूम करनी है। उसके लिए फार्मूला है पार्टिकल्स की तादाद बराबर होती है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 ज़रब 10 मोल्स की तादाद। तो आज हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये है कि 9 ग्राम कार्बन में आपने कोयला है हमारे पास जो कार्बन पर मुश्तमिल होता है, उसका जो मास दिया हुआ है वो हमारे पास 9 ग्राम है। ये सिर्फ ये लिखते 9 ग्राम। आपने इसके अंदर कार्बन के मोल्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मोल्स की तादाद वही पहला फार्मूला बराबर होता है मास बटा मोलर मास। अब हमारे पास मास तो 9 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन मोलर मास, तो कार्बन का मोलर मास जो हमारे पास होता है वो है कार्बन के 6.02 10 to power 3। अगर कार्बन के हमारे पास एटम्स हों तो उनका मोलर मास बनता है 12 ग्राम। यही कार्बन का एक मोल है और इसी का वजन जो हमारे पास 12 ग्राम है। तो कार्बन के एक मोल का हमारे पास जो मास है वो 12 है, तो मोल्स की तादाद बराबर है हमारे पास 9 ग्राम मास दिया हुआ है और मोलर मास 12 ग्राम है, तो हमारे पास 3 3 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स 3/4 इज इक्वल टू 0.75 मोल। तो हमारे पास इशारिया 75 या इशारिया 75 मोल्स आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो 9 ग्राम में कोयला है हमारे पास, उसमें मोल्स की तादाद इशारिया 75 यानी 1.25 तकरीबन बनती है, 1.25 मोल बनती है। तो ये हमारे पास जो था पहला प्रॉब्लम था जिसमें हमने मोल्स की तादाद निकाली थी। अब बच्चों को जो प्रॉब्लम बनती है, एक मोल के वेट में प्रॉब्लम बनती है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 के पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के में टेबल जो बना, पीरियोडिक टेबल हमारे पास बनी हुई है, उसके अंदर जाएं तो कार्बन का जो मोलर मास है या उसका एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम लिखा हुआ है उसके सेक्शंस के अंदर, जो उसका अपना ग्रुप है, तो वहां से आप देख के लिख सकते हैं 12 ग्राम। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और प्रॉब्लम है जिसमें पानी के 6 ग्राम दिए हुए हैं और उसमें हमने पानी के मोल भी बताने हैं, मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं। पानी जो है हमारे पास 6 ग्राम है, उसमें हमने सबसे पहले इसके मोल्स बताने हैं, फिर इसके मॉलिक्यूल्स बताने हैं, और लास्ट वन जो हमारे पास मौजूद है वो इसके एटम्स की तादाद भी है। ये 3 चीजें हमने बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोल्स मालूम करने का फार्मूला, मोल्स की तादाद बराबर है दिया गया मास बटा मोलर मास। अब पानी का मोलर मास, तो पानी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका फार्मूला H2O है। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1 तकरीबन, यानी कि 1.008। तो हम 3 डेसिमल के बाद जो है वो इग्नोर कर देते हैं, तो 1 है। हमारे पास एटम दो हैं और ऑक्सीजन का एक है, तो ऑक्सीजन के अगर 6.02 10 की पावर 23 रात हो तो उनका वेट जो होता है हमारे पास 16 ग्राम बनता है। तो हमारे पास बन जाएगा 16 और 2 18। तो पानी का जो मोलर मास है हमारे पास वो 18 ग्राम 1 मोल का मास है हमारे पास पानी का। उसके बाद हम मोल्स की तादाद मालूम करेंगे। मोल्स की तादाद
मास कितना है 6 ग्राम। उसके बाद मोलर मास कितना है 18 ग्राम। तो ये तकरीबन 1/3 भी कह सकते हैं या इसको 0.33 भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास मोल्स की तादाद आ गई। उसके बाद हम इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स की तादाद। तो हमारे पास वही दूसरा फार्मूला, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की तादाद बराबर होती है 6.02 × 10⁻23 ज़रब मोल्स की तादाद। तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 6.02 × 10⁻23, मोल्स की तादाद 1/3 या 0.33 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 2.06 × 10⁻23 हमारे पास पार्टिकल की तादाद आ जाएगी। यानी पानी के 6 ग्राम में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है H2O के वो 2.06 × 10⁻23 है। उसके बाद हमने एटम्स की तादाद भी मालूम करनी है। तो पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। तो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम 3 से ज़रब दे दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। तो एटम्स की तादाद हमारे पास 2.06 × 10⁻23 ज़रब हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होंगे। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 10⁻23। तो ये हमारे पास 6.18 × 10⁻23 हमारे पास आ जाएगी इसमें एटम्स की तादाद। आगे अगर आप सवाल वालों ने तो नहीं कहा, अगर आप इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो आपको इसी जो मॉलिक्यूल्स की तादाद थी इसको 2 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन की तादाद अंडरस्टूड है, जितने मॉलिक्यूल हैं हर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के एक एटम है, तो टोटल ऑक्सीजन के एटम्स भी इतने ही आ जाएंगे। और अगर आपको कोई उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी पूछ सकता है तो ऑक्सीजन के हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 हैं, तो 8 और 2 10 बन गए। तो आप मॉलिक्यूल को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी निकालने हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें इससे थोड़ा सा मुतजाद पूछ लिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद हमारे पास मौजूद है। मॉलिक्यूल की तादाद 3.01 × 10⁻23। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है। मॉलिक्यूल्स की तादाद मतलब यहाँ पर पार्टिकल की तादाद है। आपने इसके अंदर मालूम क्या क्या करना है, इसके अंदर आपने मोल्स और इसका मास बताना है। मोल्स कितने हैं आपने ये भी बताने हैं की तादाद, और इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है ये भी आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फार्मूला है मोल्स की तादाद वाला, वो आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास मास जो है वो भी दिया हुआ नहीं है और 1 मोल का मास हम मालूम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास मोल्स की तादाद नहीं है। तो हम पहले सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिस जो फार्मूला है कि पार्टिकल्स की तादाद पार्टिकल्स से मुराद यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर होती है हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मोल्स की तादाद। पार्टिकल की तादाद हमारे पास 3 पॉइंट दी हुई है 01 × 10⁻23 और हमारे पास 6.02 23 मोल्स की तादाद हमारे पास मालूम नहीं है, मालूम कर लेते हैं फिर मोल्स की तादाद। तो मोल्स की तादाद से ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास ये वाला फैक्टर
इक्वेशन की सेकंड तरफ सेकंड डायरेक्शन में आकर डिवाइड हो जाएगा, से कट गया, ये 1 ये 2 1/2। तो हमारे पास जो मोल्स की तादाद है वो तकरीबन 0.5 होगी। उसके बाद हमने इसका मास भी मालूम करना है। तो पहले वाला फार्मूला, मोल्स की तादाद बराबर होती है मास बटा मोलर मास। हमारे पास सबसे जो बड़ा मसला है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता करना। तो कार्बन 12 ग्राम हो तो उसका एक मोल बनता है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन एटम 2 है, हमारे पास 12 32 और ये जब सम किया तो 44 आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि मोल्स की तादाद हमारे पास 0.5 है, मास हमने मालूम करना है और मोलर मास हमारे पास 44 है। 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो मास आएगा वो 22 ग्राम हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमारे 3 न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में मौजूद हैं, हमने आज